बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथमेटिकल मेथड से इनफाइनाइट सीरीज़ जो है चैप्टर नंबर 8 आपका ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट जिसमें लिमिट कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हैं, फिर इंटीग्रल टेस्ट जो है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 जो कि आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चंद एक चीज़ें जो कि हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे और वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उनको थोड़ा सा मुख्तसर यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या होता है? अगर हमारे पास एक सीरीज़ है समीशन 1 से इन्फिनिटी an उसकी nth टर्म है, तो उस सीरीज़ को हम कहेंगे कि वो डाइवर्ज कर रही है अगर आप उसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करें और वो 0 के इक्वल नहीं आती। इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 देन द सीरीज़ डाइवर्जेस। और अगर जो लिमिट है वो 0 के इक्वल आ जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। और यहाँ पर एक सेकंड चीज़ हम ये इस्तेमाल करेंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेस इफ़ इट्स सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम Sn कन्वर्जेस। एक सीरीज़ को कन्वर्जेंट सीरीज़ कहेंगे अगर उस सीरीज़ की का जो nth पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम, वो कन्वर्ज करता है। और सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है वो आप एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ चुके हैं। वो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं मज़ीद डिटेल से बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम आपकी 1 से 5 तक जो है उनकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें आपने क्या करना है। आपको कहा जा रहा है कि डिटरमाइन वेदर दी गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। आपने ये बताना है कि ये बताएं कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। इफ़ इट कन्वर्जेस, और अगर सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो फाइंड इट्स सम। तो आपने उसका सम भी मालूम करना है। प्रॉब्लम 1 to 5, ये पहली 5 प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं फिर थोड़ा सा बताता चलूँ। एक सीरीज़ को आप कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं अगर उसका सम फाइनाइट हो, और अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइनाइट ना हो तो हम कहते हैं वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ये इसलिए इससे पहले जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर था इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप उस लेक्चर को लाजमन देखें, फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 आप करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और इंशाल्लाह समझ भी आएगी आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि आपने ये सीरीज़ है समीशन 1 से इन्फिनिटी कोज n पाई, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक आपने बताना है। तो इस सीरीज़ के ऊपर हम डाइवर्जेंट टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि जो ये कोज n पाई है इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, या तो ये +1 होता है या -1 होता है। n की डिफरेंट वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास n की जगह 1 पुट कर दिया जाए तो ये बनता है कोज पाई। तो कोज पाई होता है -1 के इक्वल। और अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे ये बनेगा कोज 2 पाई। तो कोज 2 पाई होता है +1 के बराबर। इसी तरह अगर आप कोज 3 पाई की वैल्यू निकालते हैं तो कोज 3 पाई जो है वो भी आपके पास -1 के बराबर है। कोज 4 पाई निकालेंगे तो वो भी +1 आ जाएगा। तो पाई के जो इवन मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर कोज का आंसर है +1, और पाई के जो ऑड मल्टीपल हैं उनके ऊपर कोज का आंसर है -1। तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं कि कोज n पाई जो है वो इक्वल है -1 की पावर n के इक्वल। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं।
आप n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर -1 निकलेगा, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा +1। तो कोज n पाई हो या -1 की पावर n हो ये सेम होता है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ हेयर an जो है वो आपके पास है कोज n पाई के बराबर। आगे आप लिखेंगे एज कोज n पाई बराबर है -1 की पावर n के। तो दिस इंप्लाइज आपका जो an है an आपका बन जाएगा जी -1 की पावर n, और n क्या है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n अब यहाँ पर आपका क्या है एक नेचुरल नंबर है। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, डाइवर्जेंट टेस्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और यहाँ पर जब आप लिमिट लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। अब एक्सरसाइज 8.1 में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, जब भी -1 की पावर n आएगा, अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर इन्फिनिटी, और -1 की पावर इन्फिनिटी आपको पहले भी बता चुका हूँ होता है +-1 के बराबर, ठीक है। आप n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी इज अ वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर, अगर इन्फिनिटी आपकी ओड नंबर से हुई तो इसका आंसर बनेगा -1, और अगर इन्फिनिटी आपकी इवन नंबर वाली हुई तो आंसर बनेगा +1। तो इसकी लिमिट क्या निकलेंगे दो आंसर +-1। अब डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि अगर आंसर 0 के बराबर ना आए तो फिर सीरीज डाइवर्ज करती है। तो आपने देखा कि इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आ रहा, दिस इंप्लाइज सीरीज डाइवर्जेस, तो आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। आगे आप लिखेंगे हेंस द सीरीज डाइवर्जेस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका है समीशन 0 से इन्फिनिटी 1/2 + x की पावर n, जबकि आपका x मॉडुलस जो है 1 से छोटा है। अगर आप यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज लगाएं यानी सीरीज़ को ओपन करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। मैं बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशो हमेशा एक जैसी होती है। तो पहले तरह इसको ओपन करके देख लेते हैं। गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज, गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज आप n की जगह यहाँ पर 0 लगाएंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस n की जगह 1 लगाएंगे। देखिए जी n के 0 होगा 2 + x की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 1/1 डैट इज आपके पास आ जाएगा 1। n की जगह 1 पुट करेंगे आपकी सीरीज बन जाएगी 1/2 + x। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर। फिर आप n की जगह यहाँ पर 3 पुट करें, यह आ जाएगा 1/2 + x की पावर क्यूब अप टू सोन चलता जाएगा। ये प्रोसीजर आपका क्लियर होगी बात ये। तो गिवन सीरीज़ आपकी है ज्योमेट्रिक सीरीज़, सही है। अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ के मुतालिक आपने बताना है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इसका जो तरीकाकार होगा वो ये है कि दो तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि हम सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की मदद से इसको करते हैं। लेट Sn बी दी सम ऑफ nth पार्शियल सम, सम ऑफ nth पार्शियल सम। फर्ज कर लें कि Sn जो है वो इसका nth पार्शियल सम है। तो Sn का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है जी फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 अप टू सोन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा और आखिरी टर्म होगी आपकी an के बराबर। अब आपका a1 जो है वो कौन है, a1 1 है, a2 सेकेंड टर्म आपकी है 1/2 + x, थर्ड टर्म आपकी है 1/2 + x का स्क्वायर, अप टू सोन, और nth टर्म आपकी बनेगी 1/2 + x की पावर n। ठीक होगी बात ये। अब इसके ऊपर आप जानते हैं कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर कॉमन रेशो देखें आपकी कितनी है,
आर आपके पास है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान रेशो है, तो आर आपका बनेगा जब a2 को a1 पर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स। आपने ये देखना है कि ये 1/2 प्लस एक्स जो है ये कॉमन रेशो 1 से बड़ी है या छोटी है। आपका यहाँ पर गिवन ये है कि x का मॉडुलस 1 से छोटा है। इसको आप ओपन करेंगे ऐसे ओपन होगा -1 लेस देन x, x लेस देन +1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने 2 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ आप हर साइड पर 2 ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा -1 + 2, यहाँ पर ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पर ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2 + 1, ये बन जाएगा -1 लेस देन 2 प्लस एक्स और ये आ जाएगा लेस देन 3। मुझे वैल्यू निकालनी है 1/2 प्लस एक्स की बाय टेकिंग रेसिप्रोकल लूँगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, जो चीज़ बड़ी है वो छोटी हो जाएगी। ये आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 1/2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1/3। मतलब इसका जो आंसर है आपका, ये जो r है ये आपका r लाई कर रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक है, -2 + 1 कितना आ जाएगा +1, सॉरी ये +1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मतलब आपका r जो है वो लाई कर रहा है 1/3 इज लेस देन r लेस देन 1। आपका r 1 से स्मॉलर है। जब आपका r 1 से स्मॉलर है तो n टर्म्स को ऐड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। ये आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब आपकी कॉमन रेशो जो है 1 से स्मॉलर होती है, ठीक है। तो इस बाय यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ पर Sn आपके पास बन जाएगा Sn इज इक्वल टू a आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, 1 माइनस r की पावर n, r आपका है ये 1/1 + 2x, 1/2 प्लस x और इसकी पावर आपने लेनी है n डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस r, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस r कितना है 1/2 प्लस x है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह। यहाँ पर नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2 + x -1, वो आपके पास कितना बन जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा जी ऊपर ही आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस x की पावर n, और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे वो बनेगा आपके पास 2 + x -1/2 प्लस x। क्लियर होगी बात ये आपके पास बन जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 + x ओवर 2 + x। तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा इस तरह 1 माइनस 1/2 प्लस x की पावर n ओवर 1 + x ओवर 2 + x। क्लियर। बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ये आपके पास अब चीज़ आ जाएगी इस तरीके से, Sn आपके पास बन जाएगा जी 2 + x ओवर 1 + x इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस x की पावर n। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। जहाँ पर n है वहाँ पर आपने लिमिट जाके अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आ गई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पहली टर्म वैसी की वैसी ही आ गई। अब यहाँ पर आप n की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी इस तरीके से, ये एज इट इज़ आ जाएगा नीचे 2 + x ओवर 1 + x, और ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 1/2 प्लस x की पावर इन्फिनिटी। तो 2 + x की पावर इन्फिनिटी आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। देखें जी यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आपकी जो कॉमन रेशो है, यानी ये वाला जो नंबर है 1/1 + 2x, ये आपके पास 1/3 और 1 के दरमियान है, 1/3 और 1 के दरमियान है। यहाँ पर एक चीज़ आपने जो कंसेप्ट वाइज है वो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ऐसे नंबर जो कि 0 और 1 के दरमियान होते हैं, ऐसे नंबर
अगर आपका मिसाल के तौर पर एक नंबर x है जो कि 0 और 1 के दरमियान है, तो इन नंबर्स की क्वालिटी ये है कि आप इनकी जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा, आंसर उतना छोटा होता जाएगा। जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर 0.5 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे वो बढ़ेगा नहीं, 0.25 हो जाएगा। आप क्यूब करेंगे 0.5 का, वो 0.125 हो जाएगा, मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो आपका नंबर 1/1 + 2x, अब इसकी पावर इन्फिनिटी अगर ले ली जाए तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, तो ये वाला जो आंसर आएगा ना आपका, यानी ये जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 + x की पावर n, इसका आंसर बनेगा 0 के बराबर। ठीक है, क्यों? आपका ये वाला जो नंबर है वो 0 और 1 के दरमियान बन रहा है। सही है। वैसे आप इसको बस यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 2 + x की पावर इन्फिनिटी आएगा। अब 2 + x की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, तो 1/∞ डेट इज़ 0, तो 1 - 0 क्या होगा 1। तो ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम आपके पास आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, ये आपके पास आ जाएगा जी 2 + x/1 + x। ये आपके पास अब जो सम निकला है, क्या ये सम एक डेफिनेट नंबर है, क्या फाइनाइट है कि नहीं है? आपका x चूँकि -1 + 1 के दरमियान है, तो आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लें, आपका जो सम है वो फाइनाइट नंबर होगा। तो आपकी गिवन सीरीज़ कन्वर्ज करती है और उसका जो सम है वो ये है। हैंस गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस, हैंस गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस and its sum is, given series converges and its sum is, और उसका सम ये है 2 + x/1 + x। क्लियर होगी बात क्या नहीं? सेकंड मेथड जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड ये है कि आप ऐसा करें, इस सीरीज़ के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा दें। हम जानते हैं कि अगर एक सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट हो तो S इन्फिनिटी का फार्मूला होता है A/1 - R। अगर आपकी सीरीज़ इन्फिनिट है और उसकी कॉमन रेशो जो है वो -1 और +1 के दरमियान है, तो उसकी इन्फिनिट टर्म का सम ये होता है। तो अगर अब आपने देखा कि आपकी जो कॉमन रेशो है वो -1 और +1 के दरमियान है ना, भाई ये नंबर 1 से बढ़ तो नहीं रहा आपका कॉमन रेशो। ठीक है, -1 और +1 के दरमियान ही है ना, 1/3 से लेकर 1 के दरमियान में है। ठीक है, तो इसको हम लिख नहीं सकते कि ये -1 और +1 के दरमियान है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएं तो आपको डायरेक्ट इस सीरीज़ का सम निकलेगा। लेकिन उससे पहले आपने ये काम करके दिखाना है कि ये वाला स्टेप, कि हेयर आपका x मोड जो है 1 से छोटा है, लिहाजा ये वाला जो नंबर है 1 और 1/3 और 1 के दरमियान है। और वी नाउ डैट के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ दिस, वेयर कॉमन रेशो आपकी -1 और +1 के दरमियान होनी चाहिए। सही है, कॉमन रेशो -1 और +1 के दरमियान होगी तो फिर इन्फिनिट सम जो है वो पॉसिबल होगा। तो अब यहाँ पर आपने देखा चूँकि ये -1 और +1 के दरमियान ही है कॉमन रेशो आपकी, लिहाजा आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर आपका a है आपकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म थी 1, r क्या है? कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो आपने निकाली हुई है 1/2 + x। तो अब ये यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 एलसीएम आएगा 2 + x -1/2 + x। ये 2 + x पलट कर ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 + x ओवर 2 - 1 कितना देगा 1 + x। तो यही आपने सब मालूम किया है। तो आप दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, छोटा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेटा कुछ इस तरीके से है, समीशन 0 से इन्फिनिटी 2 की पावर n/2 ओवर 3 की पावर n। मैंने लिखा जी गिवन सीरीज़ कैन बी रिटन एज, आप अपनी सीरीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख लेंगे 2 की पावर 1/2, इसके ऊपर पावर n है, नीचे 3 की पावर n है, तो मैंने लिख लिया √2 ओवर 3 की पावर n। तो ये आपकी गिवन सीरीज़ हो गई। अब आपकी गिवन सीरीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में मैंने बताया कि हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशियो एक जैसी होती है। और दूसरी यहाँ पर एक पहचान और भी याद रखें, अगर किसी सीरीज़ में किसी एक नंबर की पावर हो, मतलब कोई आपकी सीरीज़ किसी एक नंबर की पावर से जनरेट हो रही है, तो वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। तो ये √2 की पावर 3
√2/3 की पावर n है, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपकी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और इसकी कॉमन रेशो क्या है? विद कॉमन रेशो जिस नंबर की ये पावर है, जिस नंबर से ये जनरेट हो रही है, विद कॉमन रेशो, वो यहाँ पर कॉमन रेशो है, विद कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो जनाब आपकी है R = √2/3, ये आपकी कॉमन रेशो है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया S∞ वाला, वो वाला मेथड आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लें तो कॉमन रेशो जो कि यहाँ पर आपकी देखें 1 से कम है। ठीक है, तो बाय यूजिंग S∞ = A/1 - R, ये वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर R जो है वो आपका -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब A क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या निकलेगी? आप n की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे, इधर इसमें n की जगह 0 पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी A = √2/3 की पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो पहली जो टर्म है A, वो आपके पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पर बस इसमें फार्मूला पुट कर दें, S∞ = A आपके पास आ गया 1 के बराबर, और R आपके पास है √2/3 के बराबर। यहाँ पर आप एलसीएम ले देंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 1/3 - √2/3। तो ये आपके पास उलट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी फाइनल इसका सम 3/3 - √2। दे दे, बस ध्यान से लेके जाए वो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोपिक सीरीज़ को और इसके सम को, जिसको हम टेलीस्कोपिक सम कहते हैं। आपका इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 4 ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ से रिलेटेड हैं। तो टेलीस्कोपिक सीरीज़ होती किस तरह की है? मैंने लिखा सीरीज़ ऑफ द फॉर्म A1 - A2 + A2 - A3 + A3 - A4 अप टू सोन AN - 1 - AN। आप गौर करेंगे हर ब्रैकेट की यहाँ पर मतलब पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म और इधर इसकी फर्स्ट टर्म, ये दोनों सेम हैं लेकिन ऑपोजिट इन साइन है, ये माइनस में ये प्लस में है। फिर ये देखें ये वाली ब्रैकेट की सेकंड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, ये दोनों सेम हैं। फिर इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। हर 2 कंसेक्टिव ब्रैकेट्स में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर इसकी सेकंड टर्म और इधर इसकी फर्स्ट टर्म ये सेम है, फिर इसकी सेकंड टर्म फिर इसकी फर्स्ट टर्म सेम है, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो ऐसी अगर सीरीज़ आपको देखने में मिले तो ये समझें कि टेलीस्कोपिक सीरीज़ है। टेलीस्कोपिक सीरीज़ की का nth पार्शियल सम जो है, nth पार्शियल सम यानी n टर्मों का सम जो है वो क्या होगा? अगर आप ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें यहाँ तक n टर्मों तक, तो आप देखें कि ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये -A3 ये +A3 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह -A4 +A4 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर भी इसके पीछे होगा -AN - 1 और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आगे आपने स्टॉप करना है n टर्म्स तक। तो आपके पास सिर्फ 2 टर्में बचेंगी, एक ये शुरू वाली और एक ये आखिर वाली। ये -AN है, ठीक है, इसके आगे आपने यहाँ पर रोक दिया है। अगर आप चलते जाएंगे तो फिर अगली टर्म +AN की होगी, लेकिन हम मालूम कर रहे हैं n टर्मों का सम। ठीक है, तो n टर्मों में आपके पास ये पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी। हैन हेयर SN सम ऑफ n पार्शियल सम इज इक्वल टू A1 - AN। क्लियर होगी बात क्या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये जो सीरीज़ है ये आपके पास टेलीस्कोपिक सीरीज़ है। इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, आप इसको ओपन कर लें। आप n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, याद आएगा 1/2, या आप लिखें लेट SN be the sum of n partial sum, sum of n partial sum।
तो Sn जो होगा वो आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सोन An। A1 पहली टर्म n की जगह 1 पुट किया, इधर ये बन गया 1/2 और इधर पुट किया तो ये बन गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। n की जगह 2 पुट किया, ये बन गया 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया 1/2 की पावर 3, 1/2 का स्क्वायर ये बन गया 1/2 की पावर 3। A3 n की जगह 3 पुट किया, ये बन गया 1/2 का क्यूब, ये बन गया 1/2 की पावर 4, 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 की पावर 4। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। n की जगह n पुट करेंगे यानी ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। तो आप चेक कर लें, आपके पास जिस तरह मैंने बताया है ये टेलीस्कोपिक सम बन गया है। पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म, इधर फर्स्ट टर्म ये सेम है, ये दोनों सेम हैं। तो अब तमाम टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एक पहली टर्म बचेगी, एक आखिरी टर्म बचेगी। तो Sn आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n प्लस 1। ये आपके पास आ गया सम ऑफ n टर्म्स। हमने मालूम करना है कि सीरीज कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है। टेक्निक आपको मैं बता चुका हूँ। अब टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अब 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो सम कितना आ गया 1/2। आगे आप लिखेंगे हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एंड इट्स सम इज 1/2। क्लियर होगी बात कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है वो भी टेलीस्कोपिक सम का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5, समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/9n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2। सबसे पहले यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके हम पेयर बना लेते हैं। तो हेयर 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2, इसके पेयर बनाएं। ये आपके पास आ जाएगा जी 9n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n माइनस 2। 3 कॉमन आ जाएगा, 3n कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास 3n प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, रह गया 3n प्लस 2। पेयर आपके पास बन जाएंगे जी 3n माइनस 1 3n प्लस 2, ये इसके पेयर बन गए। गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, वो आप लिख लीजिएगा समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/3n माइनस 1 3n प्लस 1। अब आपकी एग्जांपल नंबर 4 और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। अब यहाँ पर करना ये है, आप इसको अगर आप इस सीरीज़ को ओपन करके देखेंगे तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ये जो आपके पास nth टर्म बनी है इसकी ज़रा पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। वो क्यों बनानी है ज़रा यहाँ पर मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। हेयर फर्स्टली वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन, वो आपने लिखना है कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लगे हैं। ये आ जाएगा जी 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इक्वल टू, ये बनेगा a/3n माइनस 1 प्लस b/3n प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन आई होप कि आपको बनाने के लिए बनाना आती है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर इसे 1 कह देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3n प्लस 2 प्लस b इंटू 3n माइनस 1। अब आपने क्या करना होता है, जो a का डिनोमिनेटर उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट 3n माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 1/3 के बराबर। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। आगे आप लिखेंगे पुट इन टू n की वैल्यू 1/3 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू 3 इंटू 1/3 प्लस 2। ये सारा फैक्टर 3n माइनस 1 क्या पुट किया आपने, 0 के इक्वल, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। तो आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से a आपके पास आ जाएगा जी 3 से कैंसिल हो गया, ये रह गया 2 + 1 3, तो a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। इसी तरह अगर आप b की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, b का जो डिनोमिनेटर है 3n प्लस 2, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दें। पुट 3n प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू आएगी -2/3। आगे आप लिखेंगे इस n की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू 3n प्लस 2, इस मतलब a सारा 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल आएगी। ये आ जाएगी 3 इंटू n की जगह -2/3, आगे क्या है -1 है, 3 से कैंसिल हो गया, ये रह गया -2 -1 -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/3 के बराबर। इस a और b की वैल्यू को आप अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बन जाएगी। ये सारी लाइनें आपने लिखनी है, पुट a एंड b इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इक्वल टू a कितना है, ये आपका 1/3 है, तो 1/3 को यहाँ पर पुट करें, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3n माइनस 1। आगे b कितना है, b की जगह पुट कर लेंगे जी -1/3, ये आ जाएगा -1/3 इंटू 3n प्लस 2। क्लियर होगी बात कि नहीं। 1/3 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 3n माइनस 1 3n प्लस 2। गिवन सीरीज विल बिकम, आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस सारे की जगह आप ये उठा के पुट कर देंगे, वो आपने लाइन लिखनी है, गिवन सीरीज विल बिकम समेशन 1 से इन्फिनिटी। ये जो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लें आप, और ये आ जाएगा 1/3n माइनस 1 1/3n प्लस 2। लेट Sn बी दी सम ऑफ n पार्शियल सम्स। तो Sn क्या निकल आएगा आपके पास, चेक कीजिएगा। n की जगह 1 पुट करें, और ये 1/3 साथ साथ चलेगा आप सबके, 1/3 बाहर आ गया, n की जगह 1 पुट करें, ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी 1/2 माइनस, यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, कितना बनेगा 1/5 -1/5। आगे चलें, फिर प्लस, फिर n की जगह 2 पुट करें, 3 2 6 6 -1 1/5 माइनस, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करें, कितना बनेगा 1/7। आप चेक कर सकते हैं कि ये टेलीस्कोपिक सम की शक्ल में कन्वर्ट हो गया है। पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म और दूसरी ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म दोनों एक जैसे नंबर हैं, वो माइनस में है, ये प्लस में है। आगे चलें, प्लस n की जगह 3 पुट करें, 3 3 9 9 -1, पहले यहाँ सॉरी 1 पुट किया, फिर 2, अब आपने 3 पुट करना है, तो ये बनेगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप n की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 10, n की जगह यहाँ पर 2 पुट करें, 2 3 6 6 + 2 8, तो यहाँ पर आएगा 8 के बराबर आंसर, ये आएगा 8 1/8। अब आप n की जगह 3 पुट करें, 3 3 9 9 -1 कितना आ गया, वो भी 8 आ गया, माइनस
इधर n की जगह आप 3 पुट करें तो 3 3 9, n + 2 11। ये प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो आ जाएगी, n की जगह n पुट करें तो ये आ जाएगा जी 1/3n - 1 -1/3n + 2, ये आपके पास आ जाएगा Sn। अब ये Sn में से ये हर ब्रैकेट में से जैसे मैंने बताया कि अब सिर्फ आपकी पहली टर्म बचेगी और आखिरी टर्म बचेगी, तो Sn आपके पास फाइनल ये बनेगा 1/3 × 1/2 माइनस इधर से बचेगी आखिरी ब्रैकेट 1/3n + 2। लास्ट स्टेप, n की जगह टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। इधर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, ये आ जाएगा 3 × इन्फिनिटी 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 + 2 इन्फिनिटी 1/∞ 0, आंसर बनेगा 1/6। लें जी, ये आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई है और उसका जो सम है वो 1/6 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आई होप बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा चूँकि ज़रा डिटेल से समझाने की कोशिश की है आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।